जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th में जो हम लोग राजीव प्रकाशन की न्यू कोर्स में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज हम लोग एक्सरसाइज 3 है ना, दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण है उसको हम लोगों ने कंप्लीटली खत्म कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग विविध प्रश्नावली करने वाले हैं। विविध प्रश्नावली का मतलब क्या होता है कि आप लोगों का टेस्ट पूरी प्रश्नावली आप लोग पढ़ चुके हो, सारे के सारे प्रश्नावली आप लोग पढ़ चुके हो, जिसमें से आप विविध का मतलब होता है कि सभी एक्सरसाइजों के कुछ कुछ जो पॉइंट्स है इसमें है, बस उसी को सॉल्व कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है यक्स और वाई के समीकरण युग्म को हल कीजिए। ठीक, यक्स और वाई के समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो है ये है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस 3 है, बराबर 3 कर दो, समीकरण इसको 1 डाल दो। ठीक है, और 3x और माइनस 5y और प्लस 1 है, पक्षांतर कर दो -1। ठीक, एक काम करो, इस सवाल को तो आप ही लोग लगाओगे, इस सवाल को आप लोग लगाओगे। आपके पास तीनों विधि आपको ज्ञात है, आप लोग इसको वज्र, गुणनखंड या विलोपन या प्रतिस्थापन, तीनों विधि में से कोई भी विधि से आप लोग लगा सकते हो। ठीक, जिस विधि से लगाना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि आपने किस विधि से इसको लगाए हो। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये भी ऑप्शन में पूछा आता है कि कौन सी विधि उचित है। तो जो विधि से आप लगाओगे, जो विधि आपके समझ में आती है वही विधि आपके लिए उचित है और वही ऑप्शन आपके पास परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग लगाओगे और लगा लोगे, पूरा उम्मीद है, क्योंकि सारे प्रश्नावली आप लोग पढ़ चुके हो। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरे में है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 11:7 है और उनकी व्यय का अनुपात 9:5 है। उनमें से प्रत्येक 400 रुपये प्रति माह की बचत करता है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। अब ध्यान रखना, दो व्यक्तियों का आय का अनुपात, तो आय का अनुपात 11:7 है। आय का अनुपात 11:7 है। व्यय का अनुपात बराबर 9:5 है। ठीक, उनमें से प्रत्येक 400 रुपये प्रति माह की बचत करता है। तो समझना आप लोग, जब ये 11 रुपये कमाता है व्यक्ति, 11 रुपये कमाता है, तब ये 9 रुपये खर्च करता है, 9 रुपये खर्च करता है। कमाने को यक्स से और खर्च करने को वाई से दर्शा दिया हमने। तब उसके पास जो बचत होती है कितने रुपए की? 400 रुपये की। ठीक है, इसके बाद जब व्यक्ति 7 रुपये कमाता है तो फिर वो 5 रुपये खर्च करता है, इसलिए माइनस कर रहे हम। तो फिर वो खर्च करके कितना रुपये बचाता है? 400 रुपये। अब देखो सेम टू सेम ऐसे लगाओगे आप लोग, जैसे इसको हम पूरा करके दे रहे हैं, इसमें जो विधि उचित हो वही विधि लगाना। समीकरण 1 में आप लोग 5 से, समीकरण 2 में आप लोग 9 से। यहाँ पर जो संख्या है उस संख्या का इसमें गुणा करते हैं और यहाँ पर जो संख्या हो उस संख्या का यहाँ पर गुणा करते हैं, बराबर चिन्ह होने पर घटाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग 5, तो 11 × 5 = 55 यक्स, 9 × 45 वाई। ठीक, और 5 चौको 20 अर्थात 2000, 11 यानी 9 × 7 = 63 यक्स, 9 × 45 बॉय, 9 चौको 36, माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। ये जब घटाओगे तो 13 से बचा 8, -8x, और ये बचा 16, तो -16, 0, 8 दूनी 16, तो यक्स बराबर क्या आ गया आपके पास? 200। एक्स का मान आप लोग समीकरण 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो। ये विलोपन विधि है, इस विधि को विलोपन विधि कहते हैं। तो 1 में रख रहे हैं हम लोग, नहीं 1 में 2 में रखो, 2 जो है कुछ छोटा है, तो 7 को 7 लिखो, इसकी जगह लिखो 200 -5y
बराबर 400, 7 दूनी 1475 कर दो, तो 5y बराबर 400 माइनस 1400, तो माइनस 5y बराबर माइनस 1000, इससे कैंसिल, 5 दूनी 10, 200। ठीक, तो y बराबर हमारे पास कितना आ गया, 200। क्लियर है ना? 8 दूनी 1600। अब देखो व्यक्ति जो है, अब समझना इसमें क्या पूछा गया था, उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। मासिक आय, तो हम लोग कहेंगे मासिक आय। मासिक आय क्या है समझना आप लोग। व्यक्ति कितने रुपए कमाता है, 1100, एक दिन का इनकम 200, तो 11 दूनी 2200, तो मासिक आय, एक व्यक्ति की मासिक आय क्या है, 2200। ये व्यक्ति, अब समझना, ये हमारे पास ये दोनों आय है, तो एक व्यक्ति 1100 रुपये कमाता है और एक व्यक्ति 700 रुपये कमाता है, उसकी जो आय है एक दिन की तो है 200, तो 7 दूनी 1400। ठीक, तो इनकी मासिक आय क्या है, 2200 और 1400। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरे में क्या कह रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और हर में 1/4 घटाया जाता है और 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अभिष्ट भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। पढ़ चुके हो ना, पढ़ चुके हो इसको। देखो जब भी भिन्न की बात कही जाए, हमने क्या कहा था कि आप लोग क्या क्या करोगे, माना अंश बराबर यक्स तथा हर बराबर वाई, तब भिन्न क्या होगी, भिन्न बराबर यक्स बटे वाई। और कंडीशन फर्स्ट लगा दो। कंडीशन फर्स्ट में इनका कहना यह है कि अंश में 1 घटाया जाता है, तो यक्स माइनस 1/y, तब भिन्न क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है। तो इसके साथ गुणा करोगे तो 3x माइनस 3 बराबर y, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो 3x माइनस वाई बराबर 3। समीकरण डाल दो 1। अब देखो कंडीशन सेकेंड में इनका क्या कहना है, कंडीशन सेकेंड में कहना है कि हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो 1/4 हो जाती है, हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो x बटे वाई प्लस 8 बराबर 1/4, तो ये होगा 4x बराबर वाई प्लस 8। इसको इधर ले आओ, तो 4x माइनस वाई बराबर 8। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, क्योंकि दोनों के चिन्ह बराबर है, तो ये हो गया आपके पास 3x माइनस वाई बराबर 3 और ये 4x माइनस वाई बराबर 8। माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, ये माइनस x और ये -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर 5। x का मान आप लोग समीकरण 1 में रख दो, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 माइनस वाई बराबर 3, अर्थात उधर पक्षांतर करोगे तो 12, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 12। तो भिन्न क्या होगी, भिन्न हो जाएगी 5/12, आंसर हमारा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पूछा आता है ऐसा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में 5 पार्ट है। रैखिक समीकरण युग्म को हल करो, जो विधि आपको उचित लगे वही विधि से हल करो। ठीक है, 4 का पहला देखो, 4 का पहला px प्लस क्यू वाई, px प्लस क्यू वाई बराबर बराबर है ना, p माइनस क्यू, इसको समीकरण 1 डाल दो, है ना, और px माइनस पी वाई, px माइनस पी वाई बराबर p प्लस क्यू, समीकरण 2 डाल दो। तो समीकरण 1 और 2 को जो है आप लोग जोड़ोगे, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है ना, तो हम लोग समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। एक चीज ध्यान रखना कि px पी वाई, यहाँ पर शायद आपके बुक में मिसप्रिंट है, क्यू वाई कर लो यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर px प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू और px माइनस क्यू वाई बराबर आपके पास ये हो गया p प्लस क्यू। ठीक,
तो ये कैंसिल हो गया और ये Q से Q कैंसिल हो गया। आपके पास ये हो गया 2px बराबर 2p, p से p कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आप लोग कहोगे x बराबर 1। x का मान आप लोग समीकरण 1 में रख दो, है ना। तो ये हो जाएगा p इंटू 1 प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू, p से p कैंसिल, तो क्यू वाई बराबर माइनस क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, तो आप लोग कहोगे y बराबर -1। तो आंसर x बराबर 1, y बराबर -1। क्लियर हो गया आंसर। करोगे शॉर्ट, फटाफट कर लो। देखो चौथे का दूसरे पार्ट में है यही है, तो इसमें आप लोग क्या करोगे जानते हो, समीकरण 1 और 2 को घटा लोगे। समीकरण 1 और 2 को घटाओगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि इसमें a से गुणा कर लो और इसमें b से गुणा कर लो। a से गुणा करोगे तो a स्क्वायर x प्लस ए बी वाई बराबर ए सी, इसमें गुणा करोगे तो b स्क्वायर x प्लस ए बी वाई बराबर b प्लस बी सी, माइनस 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 माइनस, ये कैंसिल, ये दोनों हो गए तुम्हारे पास ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स बराबर ये हो गया हमारे पास ए सी माइनस बी सी। इन दोनों में हमारे पास यक्स है कॉमन, यक्स जब कॉमन लेंगे ना तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। और ये हमारे पास अगर हम लोग इन दोनों में कॉमन लेते हैं, इन दोनों में, तो हमारे पास क्या कॉमन है, सी कॉमन है। अगर इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो बी कॉमन है, ठीक। अब देखो यहाँ पर हम लोग इन दोनों में कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सी कॉमन है, तो a माइनस बी और माइनस बी इसे इसके बटे में पहुँचा दो, तो यक्स बराबर हमारे पास सी a माइनस बी बटे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोग इसे यही आंसर के रूप में रख सकते हो। अगर कहोगे वर्गांतर लगाना है तो वर्गांतर भी लगा सकते हो, तो यहीं पर हम छोड़े दे रहे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक आंसर हो गया हमारे पास x के लिए। अब x का मान हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1 में या 2 में रख देते हैं। तो 1 में रखते हैं हम लोग। हाँ, जब 1 में रखेंगे तो थोड़ा समझना आप लोग, जब 1 में रखेंगे तो यहाँ पर a को a लिखो, इंटू x की जगह आप पूरा मान लिखोगे c a माइनस बी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा का पूरा मान लिखोगे, प्लस आप लोग बी वाई लिखोगे बराबर सी लिखोगे। क्लियर। अब आप लोग इसे उठाकर उधर पक्षांतर कर दो, इसे उठाकर उधर पक्षांतर कर दो, तो ये हो जाएगा बी वाई बराबर सी माइनस ए, तो ये हो जाएगा सी ए माइनस बी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर, इतना सा क्लियर आपका। अब आप लोग इसका पहले इसका अंदर गुणा कर लो, तो बी बॉय बराबर सी, ठीक है, सी। हाँ, तो इसके साथ गुणा करोगे तो ए सी, इसके साथ गुणा करोगे तो ए सी, और ये तो ए स्क्वायर सी, ठीक। इसके साथ गुणा करोगे तो ए बी सी माइनस ए बी सी, इसके साथ गुणा करोगे तो माइनस ए बी, ए तो टोटल में है ना, और बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बटे एक मान के भिन्न करेंगे। बी बॉय बराबर इसके साथ गुणा करेंगे तो ये गुणा हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर सी, ये गुणा हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर सी, अंदर गुणा करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर सी, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास ए बी सी, और माइनस हमारे पास हो जाएगा हमारे पास ए बी, ठीक है, ए बी बटे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी और ए स्क्वायर सी यही हमारे पास कैंसिल हुआ। अब हमारे पास देखो बी बॉय बराबर ये बचा प्लस ए बी सी, इसको लिखेंगे, फिर माइनस बी स्क्वायर सी और माइनस ए बी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी बॉय बराबर बी ले लो कॉमन इसमें, तो ये बचा हमारे पास ए सी माइनस बी सी और माइनस ए बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी से बी कैंसिल,
तो बॉय बराबर चाहो तो इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में, और ना चाहो तो यहीं पे छोड़ दो। तो हम कॉमन ले रहे हैं इसमें सी इन दोनों में। हाँ, तो जब सी कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, ए माइनस बी माइनस ए बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही हमारे पास बॉय के लिए आंसर हो गया है ना। बढ़िया क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन। देखो अब हमारे पास इस जो ए बी है, एक बार ए बी को हम बताते हैं आपको, समझना आप लोग। इसके अंदर जब गुणा करेंगे तो यहां पर हम लोग माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस का प्लस ए बी हो जाएगा। हाँ, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है चौथे का तीसरा। चौथे का तीसरे में है, चौथे के तीसरे में है कि यक्स बटे ए बॉय बटे बी, बॉय बटे बी बराबर 0। तो इसको आप लोग इसके साथ गुणा करोगे तो बी एक्स माइनस ए बॉय बराबर 0 समीकरण डाल दो ए, क्योंकि ए बी जो है नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ये जो ए बी है। इसके बाद ए एक्स प्लस बी बॉय, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समीकरण हो गया ये 2। यहां पर देखो समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, लेकिन 1 में गुणा करेंगे b से और 2 में गुणा करेंगे हम लोग a से। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर एक्स, बी से गुणा करेंगे इसमें तो बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा और माइनस ए बी वाई हो जाएगा ये, तो माइनस ए बी वाई बराबर 0। इसमें गुणा करेंगे ए से तो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। ये हमारे पास कैंसिल हो गया। ये हमारे पास एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग ए कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैंसिल हो गया। एक्स बराबर हमारे पास ए बचा। एक्स का मान आप लोग समीकरण 1 में रख दो, एक छोटा भी है तो b के जगह a रखोगे तो x के जगह तो ए बी माइनस ए वाई बराबर 0, इसको उधर पक्षांतर कर दो तो माइनस ए वाई बराबर माइनस ए बी, माइनस यानी ए से ए कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई बराबर बी। तो आंसर आ गया हमारे पास एक्स बराबर ए वाई बराबर बी। ठीक है, एक्स बराबर ए वाई बराबर बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग चौथे का अगला पार्ट, चौथे का चौथा पार्ट को देखो। चौथे का चौथा पार्ट में है, चौथे का चौथा पार्ट में ये है कि a माइनस बी एक्स, a माइनस बी एक्स, ठीक है, और प्लस ए प्लस बी वाई प्लस ए प्लस बी वाई, ए प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। इसे डाल दो समीकरण 1 और a प्लस बी, ए प्लस बी और एक्स प्लस वाई, ठीक, ए प्लस बी एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक काम करते हैं हम लोग, काम ये करते हैं कि इसको समीकरण 1 नहीं मानते हैं, ठीक है, कि हो जाएगा ए प्लस बी, हाँ हो जाएगा, समीकरण 1 मान लो, हो जाएगा। देखो ये यहाँ पर इसके साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी एक्स, इसके साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, क्यों घटाएंगे, क्योंकि दोनों के चिन्ह बराबर है, तो जब घटाएंगे ना तो ये हो जाएगा हमारे पास ए माइनस बी एक्स, ये प्लस ये हो जाएगा ए प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी एक्स प्लस ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी वाई बराबर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 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 माइनस, ये हमारे पास कैंसिल।
ये हमारे पास ध्यान रखना, इसके साथ अंदर गुणा करेंगे हमारे पास तो हो जाएगा ax, ये माइनस bx, इसका गुणा करोगे तो माइनस भी है ना, तो माइनस का गुणा करोगे तो माइनस ax, इस माइनस का गुणा करोगे तो माइनस bx बराबर, देखो ये हमारे पास प्लस में है और ये माइनस में, ये कैंसिल हो गया, लेकिन ये माइनस में है और ये हमारे पास माइनस में, कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2ab और -2b²। यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास प्लस माइनस में कैंसिल हो गया, ये दोनों जुड़कर -2bx बराबर माइनस कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो और b कॉमन ले लो, माइनस कॉमन, 2 कॉमन, b कॉमन, a बचा यहाँ पर और माइनस यहाँ पर b बचा, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से कैंसिल हो गया। तो x बराबर हमारे पास a माइनस b, ये तो हम लोगों ने x का मान निकाल लिया। अब जो है हम लोग x का मान समीकरण 2 में रखो, 2 में, क्योंकि एक जो है बड़ा है, तो x का मान सवाल नंबर चौथे का कौन सा हमारा, चौथा है, चौथे का चौथा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मान हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे, तो समीकरण 2 में इसलिए रखेंगे 2 छोटा भी है। एक चीज़ ध्यान रखना, माइनस कॉमन लेने पर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, है ना, तो ये प्लस, देखो यहाँ पर जब रखोगे ना तो a प्लस बी, तो a प्लस बी और x की जगह भी रखोगे a प्लस बी प्लस a प्लस बी बॉय बराबर हमारे पास हो जाएगा a² प्लस b²। ये तो हमारे पास इन दोनों को उठाकर उधर पक्षांतर कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी बॉय बराबर, ये हो जाएगा हमारे पास पक्षांतर कर दो इस तरह, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का होल स्क्वायर तो हो जाएगा, a प्लस बी वाई बराबर a² प्लस b² माइनस a² प्लस b² प्लस 2ab, होल स्क्वायर खोल लिया हमने, तो ये हो जाएगा a प्लस बी बॉय बराबर a² प्लस b² माइनस ये हो जाएगा a² माइनस b² माइनस 2ab, इन दोनों से ये दोनों कैंसिल, इसके बटे में पहुंचा दो, तो y बराबर -2ab बटे a प्लस बी, ठीक है। तो x का मान और y का मान हम लोगों ने प्राप्त कर लिया, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर चौथे का पांचवा जो है 152 माइनस 338 बॉय बराबर 74, ये सवाल आप लोग कर लोगे, आप लोग समीकरण 1 2 को आप लोग जोड़ लो घटा लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों भी से लगा सकते हो, लगा लेना, इसको तो लगा लोगे, क्योंकि संख्या है a प्लस बी, आप लोगों को दिक्कत होती है, इसलिए हमने a प्लस बी वाला p प्लस क्यू वाला सवाल आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसको तो आई होप आप लोग लगा लोगे, नहीं लगा पाओगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आपको पता है जिन जिन स्टूडेंट्स ने कमेंट किए सबके क्वेश्चन हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। अब देखो आपको बता दें कि ऐसे सवाल बोर्ड में बहुत कम पूछे भी जाते हैं, हाई स्कूल बोर्ड में, ठीक है, कम पूछे जाते हैं ऐसे। और एक चीज़ ध्यान रखना ये, ठीक, हाँ, पांचवा में है ABCD एक चक्री चतुर्भुज है और इस चक्री चतुर्भुज के कोण आपको ज्ञात करने हैं। देखो ABCD चक्री चतुर्भुज है, पांचवा नंबर, तो ABCD जो है एक चक्री चतुर्भुज है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से और इस प्रकार से एक चक्री चतुर्भुज है। यहाँ पर A, यहाँ पर D, यहाँ पर C और यहाँ पर B। यहाँ पर है 3y माइनस 5, 3y माइनस 5, सब मान को हमने लिख दिया, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि चक्री चतुर्भुज हो या कोई भी चतुर्भुज हो, उसके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। मतलब आप लोग ध्यान रखना कि कोण A प्लस कोण C बराबर 180, कोण B प्लस कोण D बराबर 180, ठीक है। तो इन दोनों को आप लोग जोड़ दो, इन दोनों को, तो ये हो जाएगा 4y माइनस प्लस 20 माइनस 4x बराबर 180, 20 को उधर पक्षांतर कर दो और इन दोनों में 4 ले लो कॉमन, तो y माइनस x बराबर 160, इससे ये कैंसिल, तो y माइनस x बराबर 1, यहाँ पे 4 चौको 16, तो ये हो जाएगा 40, तो ये हो गया समीकरण 1। अब देखो इन दोनों को जोड़, 3y माइनस 5, 3y माइनस 5 माइनस 7x
प्लस 5 बराबर 180, प्लस माइनस कैंसिल, तो 3y माइनस 7x बराबर 180। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को आप लोग घटाओगे क्योंकि समान चिन्ह है, तो ये हो गया घटाने पर। लेकिन समीकरण 1 में आप लोग 7 से गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 7 से जब गुणा करोगे 7y माइनस 7x, 7y माइनस 7x बराबर 7 चौक 28, 280। फिर ये हो जाएगा 3y माइनस 7x बराबर 180, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया हमारे पास। इन दोनों को घटा दोगे तो 4y, ठीक है, और इन दोनों को घटा दोगे तो 100, 25 चौको 100। y का मान हमारे पास क्या आ गया है 25। समीकरण किस में रख दोगे आप लोग, 1 में, 1 में रख दो। 1 में जब यहाँ पर रखोगे 25 तो y माइनस यक्स बराबर 40 है। y के जगह क्या रखोगे आप लोग, 25 को पक्षांतर कर दो, तो माइनस यक्स बराबर 40 माइनस 25, तो माइनस यक्स बराबर जब घटाओगे तो इन दोनों से घटा दो आप लोग, जब घटाओगे तो कितना बचेगा, 15, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 15 हो गया, ठीक है। तो यक्स बराबर माइनस 15। अब देखो कोण को ज्ञात करो, तो कोण ए ज्ञात करो, कोण ए, ध्यान रखना कोण ए, तो 4y का मान क्या है 25, 25 चौको 100, 120, तो कोण ए 120 है। कोण बी 3y माइनस 5, तो 25 से 75, 75 से 5 घटा दोगे तो ये हो जाएगा 70। कितना हो जाएगा आपके पास 70। अब आ जाओ कोण सी, 15 चौको 60, ठीक, माइनस माइनस प्लस 15 चौको 60। कोण डी, हाँ, तो 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, और 105 में 5 जोड़ दोगे तो आपके पास कितना बचेगा 110। तो कोण डी का मान जो है 110। आंसर हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया जानते हो, हम लोगों ने यहाँ पर y का मान 25, 25 चौको 100 में 20 जोड़ दो, और 25 से 75 में 5 घटा दो, और यहाँ 15 चौको 60, और 15 से 105, और 5 से 110, बस शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में है, यदि किसी आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी, देखो लंबाई में 5 इकाई कमी, पहले लंबाई तो ज्ञात कर लो, और चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि। एक काम करो पहले इससे लंबाई और चौड़ाई पहले मान लो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में है, माना लंबाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर y मीटर, और क्षेत्रफल जानते हो आप लोग, क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर x इंटू वाई, ठीक है। अब इनका जो कहना है हम वही करेंगे। इनका कहना है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी, तो लंबाई, कंडीशन पहला है लंबाई में 5 इकाई की कमी, चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि, तो चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि, तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई प्राप्त होता है, 9 वर्ग इकाई कम प्राप्त होता है। तो क्षेत्रफल जो हमारे पास एक्स वाई है ना, ये 9 कम हो जाता है, ये भी तो दोनों गुणा कर दिया तो क्षेत्रफल ही हो गया, ये कम प्राप्त होता है, ठीक। इतना को पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसके साथ गुणा करेंगे तो एक्स वाई, इसके साथ गुणा करेंगे तो 3x, इसके साथ गुणा करेंगे तो 5y, इसके साथ गुणा करेंगे तो 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9, कैंसिल, 3x माइनस 5y बराबर 15 को उधर पक्षांतर करो प्लस हो जाएगा, तो 15 से 9 घटा दोगे तो 6 बचेगा। समीकरण आप लोग 1 मान लो। अब देखो कंडीशन सेकेंड, कंडीशन सेकेंड में इनका जो कहना है हम वही करेंगे। इनका कहना है यदि लंबाई में 3 इकाई की वृद्धि, तो लंबाई में 3 इकाई की वृद्धि, ठीक। चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाए, तो चौड़ाई में भी 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाए, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है, तो 67 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है, तो x प्लस वाई प्लस 67 गुणा कर लो, इसके साथ गुणा करोगे तो x वाई
प्लस इसके साथ गुणा करोगे तो 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67 से एक्स वाई कैंसिल, तो 2x प्लस 3y बराबर, इसको उधर पक्षांतर कर दोगे तो बचेगा आपके पास 61। समीकरण हो गया सेकेंड। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्योंकि प्लस माइनस है, 1 में 3 से, 2 में 5 से गुणा कर लो, तो 3 त्रिका 9, 9x, 3 पचे 15y, 3 18। ठीक है, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3 18। इसमें हम लोग गुणा करो 5 का, 5 दूनी 10x, 5 तिया 15y, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, ये कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये दोनों जुड़कर हो जाएगा 19x, 19x बराबर, ये दोनों जुड़कर हो जाएगा 23, 323, 323। 19 से काटो, 19 एकम 19, 19 का भाग लगा दो 323 में, 19 एकम 19, 12 से बचा 3, 1, 19 सत्ते 133 यानी 17, कितनी बार? 17 बार, तो 17 बार। ठीक है, तो x बराबर 17। समीकरण किस में रखोगे? समीकरण 1 पर रख दो, 1 छोटा है, तो 3 इंटू 17 माइनस 5y बराबर 6, 17 से 51 पक्षांतर कर दो, तो 6 माइनस 51 बराबर माइनस 45, 5 निम 45, तो y बराबर 9। इन्होंने पूछा आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप जानते हो? आयत का परिमाप ये होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2, लंबाई क्या है हमारे पास? लंबाई हमारे पास है 17 और प्लस चौड़ाई है 9, तो 2 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 26 और 26 दूनी 52। ठीक, तो आयत का परिमाप क्या आ गया हमारे पास? 52 इकाई। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, है ना? बढ़िया क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन को डाउट हो उसको दोबारा देख लिया करो आप लोग, है ना? तो बोर्ड एग्जाम में बेटर से बेटर तैयारी करिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि यही 1 साल जो हमें ये मौका दिया जा रहा ना, ये ज़िंदगी में कभी नहीं मिलने वाला ही है। इसलिए इस 1 साल को हम लोग अच्छे से, इसी साल को अच्छे से हमें अध्ययन करना है, फिर तो लाइफ में, अब इसके बाद फिर हम लोग इंटर मैथ करेंगे, फिर ज़्यादा पढ़ाई हम लोग कहाँ करेंगे। इसलिए अच्छे से अध्ययन कीजिए इसको, ये समझिए कि यही हमारे लिए बहुमूल्य समय है, इस बहुमूल्य समय को मत गवाइए। अच्छे से अध्ययन कीजिए, किसी और चीज़ों पर फोकस मत कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, हाँ, और एक चीज़ बता दें कि खेलने का समय भी निकाल लीजिए, मतलब शारीरिक खेल, ये नहीं कि फिर हम लोग मोबाइल पे वीडियो गेम खेल रहे हैं कुछ भी। ठीक है ना? देखो क्वेश्चन नंबर 7, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि तुम मुझे 100 दे दो, 100 का मतलब 100 रुपये, हाँ 100 रुपये दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 रुपये दे दे तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए उनमें से क्रमशः क्या संपत्तियां हैं? 7वां नंबर, तो दोनों की संपत्तियां, तो हम लोगों ने माना दोनों की संपत्तियां x तथा y है। हमने मान ली x की, एक की संपत्ति x है और x की संपत्ति y है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, एक मित्र, ये मित्र इस मित्र से कह रहा है कि तुम मुझे कितना दे दो? 100 दे दो। तो इस मित्र ने क्या किया? इससे 100, आपने 100 रुपये दे दिया तो 100 रुपये माइनस हो गया इससे, तो इसका 100 रुपये ये बढ़ गया। ठीक, बढ़ गया। तो इन्होंने का कहना है कि मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। कितना गुना धनी बन जाऊंगा? 2 गुना। तो इससे ये जो भी इसके पास धन अभी है उससे 2 गुना धनी बन जाएगा ये। तो ये हो जाएगा x प्लस 100, ये हो जाएगा बराबर 2y माइनस 200। इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ।
तो यक्स को यक्स लिखो, इसे इधर ले आओ, इसे उधर ले जाओ और इसे डाल दो समीकरण 1। अब कंडीशन बॉय कह रहा है, कंडीशन सेकेंड में बॉय कह रहा है यक्स से कि तुम मुझे 10 दे दो, तुम मुझे 10 दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा y प्लस 10 बराबर 6x माइनस 60। अब 60 को इधर ले आओ, y को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 6x माइनस वाई बराबर 70। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को आप लोग घटाओगे, समीकरण 1 और 2 को घटाओगे, लेकिन 2 में 2 से गुणा कर लो। 2 में 2 से जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 300। 6 दूनी 12x माइनस 2y बराबर 140। ठीक, तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, ये दोनों घटकर माइनस 11x और ये दोनों जुड़कर माइनस 00000। ठीक है, ये 1400 नहीं 140 होना चाहिए, 140। तो 300 और 140 440, तो ये हो गया 440, माइनस से माइनस कैंसिल, 11 चौक 44, तो x बराबर 40। ठीक, तो एक की संपत्ति क्या है, एक की संपत्ति है 40 रुपए, दूसरे की संपत्ति क्या है, तो फिर इसका मान समीकरण जो है 1 में या 2 में रख दो, 1 में या 2 में रख दो, तो 1 में रखे दे रहे हम, तो ये हो जाएगा x की जगह रखोगे 40 माइनस 2y बराबर माइनस 300, इसको उधर पक्षांतर कर दो, तो माइनस 2y बराबर माइनस 300 माइनस 40। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारे पास माइनस 340, माइनस से माइनस कैंसिल, इससे काटो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो बॉय की जो संपत्ति है वो है 170 रुपये, 170 रुपये। ठीक, तो इस प्रकार के दोनों की संपत्ति हम लोग अलग अलग निकाल लिए हम लोगों ने। ये सवाल है कहावत की तरह सवाल है, जैसे नहीं गाँव में देहातों में जब बुजुर्ग आपस में बैठ जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन करने लगते हैं, ये वैसे क्वेश्चन के सवाल है ये, तुम मुझे इतना दे दो तो मैं तुमसे इतना गुना धनी बन जाऊंगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोग बुजुर्ग तो पता ही है, गाँव देहातों में अधिकतर ऐसे पूछते हैं। ठीक है, जो हमारे शहरों में पुराने लोग होते हैं जैसे बुजुर्ग लोग, वो भी ऐसे आपस में जब बैठ जाते हैं तो क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो इतने पहले शॉर्ट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 बचे हैं वो शो करते हैं। दो क्वेश्चन नंबर 8 में ये है, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, कुछ दूरी जो है वो समान चाल से तय करती है, चाल समान चाल से। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती है तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी चलती है तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी को तो बाद में ज्ञात कर लेंगे, सबसे पहले हम लोग चाल को मान लेते हैं और नियत समय मान लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8 में देखो, माना 8 नंबर में है, माना चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और समय बराबर t हमारे पास हो गया। ठीक है, क्योंकि इनका कंडीशन है ना, कंडीशन में क्या जानते हो, कंडीशन इस प्रकार से इन्होंने दिया है। पहले कंडीशन में है यदि रेलगाड़ी समान चाल से तय करती है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक चलती है, तो चाल में देखो वृद्धि हम लोग करेंगे, चाल में वृद्धि जब करेंगे तो x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इनका कहना है एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती है तो नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं, नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं। तो समय में कमी, समय में कमी क्या है, t माइनस 2 घंटे कम लगते हैं। अब ध्यान रखना कि सवाल को आप लोग सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर हमारे पास क्या है, दूरी बटे चाल।
क्या हमारे पास दूरी है? हमारे पास दूरी नहीं है, तो हम लोग दूरी बना लेते हैं। इसको दूरी बराबर हम लोग कहेंगे चाल इंटू समय। ठीक, अब समझना, हमारे पास दूरी बराबर चाल इंटू समय। समझना, चाल क्या है हमारे पास? x प्लस 10, समय क्या है? t माइनस 2। दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल क्या है? x, और ये समय, इसके साथ गुणा करोगे तो xt, इसके साथ गुणा करोगे तो 2x प्लस 10t माइनस 10 दूनी 20 बराबर xt। इससे ये कैंसिल, फिर ये माइनस 2x और प्लस 10t बराबर ये हो जाएगा 2, समीकरण 1। कंडीशन सेकेंड, कंडीशन सेकेंड में इनका कहना है कि यदि नियत समय से 2 घंटे कम लगते नहीं 10 घंटे धीमी चलती है तो 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो फिर से एक बार देखो, चाल, चाल है x माइनस 10 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 10 घंटे धीमी चलती है ना और 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो समय क्या हो जाएगा आपके पास? समय बराबर t प्लस 3 घंटे। अब ये हमारे पास दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल इंटू समय। तो चाल है हमारे पास x माइनस 10, समय है t प्लस 3 बराबर हमारे पास चाल इंटू समय x इंटू टी। इसके साथ गुणा करेंगे तो xt, इसके साथ गुणा करेंगे तो 3x माइनस 10t प्लस नहीं माइनस 30 बराबर xt से xt कैंसिल, ये हो जाएगा 3x माइनस 10t बराबर आपके पास 30। समीकरण हो गया 2। समीकरण 1 और 2 को आप लोग जोड़ दो। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जब जोड़ देंगे तो माइनस 2x प्लस 10t बराबर 20, और ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 10t बराबर 30। इन दोनों को हम लोग कर दें, ये हमारे पास x और ये हमारे पास 50, और इसका मान आप लोग समीकरण 1 में रख दो। 1 में जब रखोगे तो ये हमारे पास 1 है, तो 50 दूनी 100 प्लस 10t बराबर 20, पक्षांतर कर दो तो 10t बराबर हो जाएगा 120, तो ये हो जाएगा t बराबर 12। तो दूरी बराबर इन्होंने पूछा हमसे, हाँ, दूरी ज्ञात करने के लिए। तो दूरी बराबर हम लोग कहेंगे कि चाल इंटू समय को हम लोग दूरी कहते हैं। तो चाल इंटू समय का मतलब हमारे पास चाल है हमारे पास 50 और समय है 12, तो दूरी बराबर हम लोग कहेंगे 12 पंचे 60, 600 किलोमीटर। तो दूरी क्या होगी? दूरी होगी 600 किलोमीटर। क्लियर? तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 का मतलब है आखिरी क्वेश्चन है अब, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है। 9 में ये है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। ठीक, विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति कम होती है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं तो 2 पंक्ति अधिक बनती है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। समझना, विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो विद्यार्थी बराबर, ठीक, विद्यार्थियों ने विद्यार्थी बराबर, हाँ, हम लोग एक विद्यार्थी को हम लोग लिख रहे हैं x से और एक पंक्ति को लिख रहे हैं हम लोग एक पंक्ति को y से। कुल विद्यार्थी हमारे पास क्या होगी? कुल विद्यार्थी जानते हो, कुल विद्यार्थी का मतलब होता है पंक्तियों को और विद्यार्थियों की संख्या गुणा कर दो तो हमारे पास कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। अब कंडीशन फर्स्ट में इनका कहना है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो x प्लस 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, तो एक पंक्ति कम होती है तो y माइनस 1 बराबर विद्यार्थियों की संख्या x इंटू वाई, ये भी x इंटू, ये भी विद्यार्थियों की संख्या, ये भी विद्यार्थियों की संख्या, ये हो जाएगा x y प्लस 3y माइनस x और माइनस 3 बराबर x y से x y कैंसिल, 3y माइनस x बराबर 3, समीकरण 1। सेकेंड कंडीशन में है कि 3 विद्यार्थी कम होते हैं, 3 विद्यार्थी कम होते हैं, हाँ, तो 3 विद्यार्थी कम होते हैं
तो 2 पंक्ति अधिक होते हैं, यही तो है। 3 विद्यार्थी कम और 2 विद्यार्थी अधिक, 2 पंक्ति अधिक, ठीक है। तो इन दोनों का गुणा करो तो एक्स वाई प्लस 2x माइनस 3y माइनस 6 बराबर एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल। ये हो गया 2x माइनस 3y बराबर 6। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो, ठीक। लेकिन समीकरण 1 में 2 से गुणा कर लो तो 3 दूनी 6y माइनस 2x बराबर 3 दूनी 6। ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2x और माइनस 3y बराबर 6। हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, ये दोनों घटकर हो जाएगा 3y बराबर 12, 3 चौको 12, तो y बराबर 4। समीकरण 1 में जब रख दोगे, समीकरण 1 में, ठीक है, तो 1 में जब रख दोगे 3, 3 चौको 12 माइनस x बराबर 3, इसको पक्षांतर करो तो माइनस x बराबर माइनस 9, इससे कैंसिल तो x बराबर 9। तो कुल विद्यार्थी बराबर हमारे पास 9 चौको 36। और इस प्रकार से दोस्तों ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो हम लोगों ने विविध प्रश्नावली को भी कंप्लीटली खत्म कर लिया दोस्तों। अब मिलते हैं दोस्तों, आप लोगों को कोई भी डाउट रह जाए, कोई भी दिक्कतें आए, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना। ये 9 चौको 36 कैसे हुआ, कुल विद्यार्थी संख्या x इंटू वाई है, तो ये इन दोनों को गुणा कर लिया, ठीक है। तो आज हम लोगों ने विविध प्रश्नावली खत्म कर लिया है। अब मिलेंगे दोस्तों हम लोग आगे जो है द्विघात समीकरण को लेकर। तो मिलते हैं द्विघात समीकरण में दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आप लोग सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा जिससे कि आगे के वीडियो को हम ला सके, ठीक। तो टेक स्क्रीनशॉट, फटाफट मस्त तरीके से पढ़ते रहिए, हर एक वीडियो में मिलते रहिए।